Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to give you the specimen paper analysis for the year 2026 for your subject mathematics for ICSE class 10. With help of this video, you will get the idea how much important the chapter is from examination point of view. क्योंकि इसमें काफी हद तक you will get कि हाँ कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाला है. काफी हद तक मार्क्स मैच करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल commercial mathematics our unit 1. In this chapter GST will carry one MCQ and one 4-marker question in question number 6. As you the paper pattern आपका question number 1 15 MCQ है, question number 2 में 4-marker question है और question number 3 में 4-5 marks के question है, यानी कि 12 और 13 marks का बैलेंस बनाया गया है. तो 40 marks का section A है. All these question number 4 to 10 ये है आपका section B, जिनमें से you have to attempt only 4 questions. तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोचिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं. जिन्होंने पूरा सेंटम स्कोर करना उनके तो कोई चॉइस है ही नहीं, सब कुछ करना ही है. जीएसटी में 1 मार्क और 4 मार्क, यानी 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6 में है तो 5 मार्क्स का आपके पास टोटल बन रहा है. बैंकिंग इज 1 एमसीक्यू एंड देन 1 3 मार्कर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5 मींस टोटल 4 मार्क्स. शेयर एंड डिविडेंड क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है तो टोटल 4 मार्क. इट मींस टोटल ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स टोटल स्कोर इज 13. टोटल 13 मार्क्स का ये यूनिट आ रहा है. Now algebra, linear inequations 1 MCQ, 1 3 marker question in question number 4. Quadratic equation 1 MCQ and 1 question in question number 9 of 4 marks. Then simple problems जो हमारी quadratic पे based होती हैं, इसमें 3 marker question in question number 10, जिसमें इन्होंने मिक्स किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एपी के साथ. यानी हमें फॉर्मूला तो लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वल रूट्स का d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लेकिन उसको मैच किसके साथ करना है, शो करना है कि जो रूट्स आ रही हैं वो एपी में है. तो एपी के साथ उसको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना उस चैप्टर के लिए भी जरूरी कर दिया 3 मार्क्स का. नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 मार्कर एमसीक्यू एंड देन 1 3 मार्कर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 8. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम 1 एमसीक्यू इन 4 मार्कर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2 मींस आपका कंपल्सरी सेक्शन में. तो टोटल 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. मैट्रिसेस 1 एमसीक्यू एंड 1 3 मार्कर क्वेश्चन. देन एपी में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 4 मार्क जिसमें है और क्वेश्चन नंबर 9 3 मार्क. तो एपी इन्होंने स्पेसिमेन पेपर में आपको 7 मार्क्स का दिया है, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि आपका एपी और जीपी मिक्स करके 7 मार्क्स का आएगा. ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्वेश्चन एपी के ही आ जाएंगे. फिर आप कहते हो कि हमने म्यूट करके सिर्फ सुन लिया या मार्क्स के हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, हमारे को पता चल गया. बात सुनोगे नहीं तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी. एपी और जीपी मिलाकर 7 मार्क्स का आएगा. अभी उन्होंने दे दिया स्पेसिमेन पेपर में कि ठीक है चैप्टर सेम ही है लगभग, तो इसलिए अब यहाँ टोटल यूनिट जो बन रहा है ये मैक्सिमम मार्क्स कैरिंग यूनिट है आपका अलजेब्रा 32 मार्क्स का. तो 32 मार्क्स इस पूरे सेकंड यूनिट में सबसे इजी यूनिट भी है ये. यूनिट 3 आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 में 4 मार्कर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का. यूनिट नंबर 3 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 12 इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में 4 मार्कर क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से लिया गया. जनरली ये हमारा कंपल्सरी सेक्शन में रखा जाता था, इस बार नॉन कंपल्सरी में रखा है. चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ये इतने इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों चैप्टर्स इकट्ठे ही मिलके क्वेश्चन आता है इनका. हालांकि इक्वेशन ऑफ ए लाइन में एक एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 मार्कर क्वेश्चन कंपल्सरी सेक्शन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मार्कर क्वेश्चन भी है. तो टोटल मिलाकर यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आ रहा है 4 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स का, यानी टोटल 12 है. बट अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब अलग है, क्योंकि उसी के अंदर जो क्वेश्चन है वो सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला है. उसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे इसलिए मैंने 0 लिखा, बट अदरवाइज इसके अंदर पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर की नॉलेज यूज करेंगे तभी आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. फिर बाद में मुझे मत कहना कि आपने तो सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला में 0 दिखाया हुआ है. वो क्यों 0 है वो मैंने अभी अच्छे से नहीं देखा. दोनों यूनिट मिलाकर ये 8 मार्क्स का है, यानी कि टोटल पूरा यूनिट ये 12 मार्क्स का है. नाउ कमिंग टू ज्योमेट्री, सिमिलैरिटी विद एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल. सिमिलैरिटी का एक 3 मार्कर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास है. सिमिलैरिटी हमारा सर्कल के साथ मिक्स करके क्वेश्चन आया है, तो सिमिलैरिटी और सर्कल का 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में ये मिक्स है. इसी के जस्ट लोसाई और कंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है लोकस और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन भी हमेशा मिक्स होके ही आता है, और वो पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है. और सेक्शन कंपल्सरी सेक्शन के अंदर है, जहां हमारा रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन होता था वहां इस बार कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन रखा गया है.
कंपल्सरी सेक्शन के अंदर। फिर टेंजेंट्स का एक एमसीक्यू भी आ गया। टोटल मिलाकर ये पूरा यूनिट जो कैरी कर रहा है वो 17 मार्क्स है। ज्योमेट्री आपका 17 मार्क्स कैरी कर रहा है। नाउ कमिंग टू यूनिट 5 विच इज मेंसुरेशन, जिसमें सिलेंडर, कोन, स्फीयर इनके क्वेश्चन है। एक एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मार्क्स का यानी कंपल्सरी सेक्शन में क्वेश्चन रखा गया है, और एक क्वेश्चन नंबर 8 में 4 मार्कर क्वेश्चन है। यानी टोटल मिलाकर आपका मेंसुरेशन जो यूनिट है वो 9 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट इज यूनिट 6 विच इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में से 1 एमसीक्यू है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आइडेंटिटीज का रखा गया है। नाउ हाइट एंड डिस्टेंस एज यूजुअल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और चेंजेस क्वेश्चन पेपर में। जनरली आप देखते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास जो आता है क्वेश्चन वो डायग्राम बेस्ड होता है, यानी डायग्राम बेस्ड होता है बट डायग्राम गिवन होता है। लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम गिवन ही नहीं है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है कि यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस कि मुझे डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। वैसे भी आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो बेस्ड ही डायग्राम पे, अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तभी आप ये ठीक कर पाएंगे। वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हेल्प ले सकते हो, क्रैश कोर्स ले रही हूँ, इंडिविजुअल क्लासेस ले रही हूँ। मैथ्स में हेल्प चाहिए तो टाइम पे पहुंचोगे तब कुछ होगा, लास्ट में पहुंच जाओ फिर मैम कह दो कि हाँ 90 आ जाए, 90 अबव आ जाए, तो वैसा कुछ नहीं होता है। नाउ हाइट एंड डिस्टेंस आपका 5 मार्क्स का है और आइडेंटिटीज भी लगभग 5 होगा, तो टोटल 10 मार्क्स का आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट हो गया। कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, आपका ये भी बिल्कुल मिंगल्ड चैप्टर है, आपको पता है इसमें हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, यानी आपको मॉड निकालना है, एक आपको मीडियन का भी है और एक मीन का भी क्वेश्चन है। एक एमसीक्यू में आ गया आपके पास, एक 4 मार्कर क्वेश्चन है, एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो टोटल 10 मार्क्स का आपके पास ये आ रहा है, और 3 मार्क्स में हिस्टोग्राम आया हुआ है, तो ये 13 हो गया। और प्रोबेबिलिटी का एक एमसीक्यू और एक 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी भी है, तो टोटल ये 17 मार्क्स हो गया। इसको सम अप करोगे तो आपका ये 110 मार्क्स है। क्यों है? क्योंकि सेक्शन बी में आपको ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी चूज कर पाओगे और अपना सेंटम स्कोर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन सिर्फ मार्क्स जानने से कुछ नहीं होगा, चैप्टर के अंदर जाओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, और जितना इन डेप्थ स्टडी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.